नमस्कार। बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। कोई आपसे पूछे कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था कैसी है तो आप क्या कहेंगे? जवाब सबको मालूम है, लेकिन दुख इस बात का है कि इस गिरती हुई शिक्षा व्यवस्था को उठाने का प्रयास नहीं किया जा रहा है और ये नीचे की तरफ जा रहा है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं आपको बताने जा रहा हूं। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय, एक महत्वाकांक्षी विश्वविद्यालय की स्थापना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की थी। ये एक ऐसा विश्वविद्यालय है जो पूरी तरीके से राज्य सरकार के अंडर में, और सारे विश्वविद्यालय होते हैं उसके प्रमुख जो है वो राज्यपाल होते हैं, लेकिन इस विश्वविद्यालय को राज्य सरकार देखरेख करती है। अब उसकी हालत देख लीजिए कि विश्वविद्यालय की हालत ये है कि अपने लापरवाही की वजह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की एक और महत्वाकांक्षी योजना जो कि 7 निश्चय के अंतर्गत आती है, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का लाभ छात्र नहीं उठा पा रहे हैं। और इसके लिए जिम्मेदार कोई है तो हम कह सकते हैं कि विश्वविद्यालय है, लेकिन नहीं, विश्वविद्यालय भी नहीं है। इस विश्वविद्यालय के जो प्रमुख हैं, शिक्षा विभाग के शिक्षा मंत्री, वो हैं। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय के एक्ट के मुताबिक साल में 2 बार कोर्ट की बैठक होनी चाहिए। कोर्ट यानी कि सीनेट, जो कि अन्य विश्वविद्यालयों में सीनेट की बैठक होती है, और उस बैठक की अध्यक्षता करते हैं शिक्षा मंत्री। वर्तमान शिक्षा मंत्री हैं अभी प्रोफेसर चंद्रशेखर। उन्होंने कल बैठक की 31 मई को। 18 महीने के बाद कोर्ट की बैठक हुई, लेकिन बैठक जिस उद्देश्य के लिए हुई, उद्देश्य यह था कि आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय से जुड़े 84 कॉलेजों को संबंधन विस्तार देना। यह काम हालांकि साल के शुरुआत में मार्च तक हो जानी चाहिए। 15 मार्च तक हर साल ये हो जानी चाहिए कि किस कॉलेज को संबंधन विस्तार देना है, किसको नहीं देना है, कहाँ पर किस कॉलेज में विकास हुआ, किसने तरक्की की, कौन कॉलेज अपेक्षा के अनुरूप नहीं उतर पा रहा है। तो 15 मार्च तक संबंधन विस्तार दे देना होता है, यह एक्ट में है। लेकिन यहां तो बैठक ही नहीं हो रही है। पिछली बैठक 2022 के फरवरी महीने में हुई थी, वो भी 21 की बैठक थी, वो 21 सेशन की। अब जो है 2022 की बैठक, जो कि हो जानी चाहिए थे पहले, सेशन शुरू होने से पहले, वो 31 मई 2023 को हुई। अब सोचिए इस बीच क्या हुआ कि बच्चों ने 2022 के सत्र में एडमिशन ले लिया। एडमिशन तो हो गया, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के आधार पर कॉलेजों ने एडमिशन ले लिया। जिनके पास पैसे नहीं भी थे उन्होंने भी ले लिया। अब हालत यह है कि उसके बाद से बैठक हुई नहीं। कॉलेजों को जो संबंधन विस्तार मिलना था वो मिला नहीं, इसलिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का जो लाभ था छात्रों को वो भी नहीं मिल पाया। हालत यह है कि कई छात्रों ने पढ़ाई छोड़ दी है बीच में, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है। ये देखिए, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड काफी लाभप्रद योजना है और मुख्यमंत्री की 7 निश्चय की योजना है। ये काफी महत्वाकांक्षी योजना है और इससे हजारों बच्चों ने लाभ उठाया है। पर अब विश्वविद्यालय से संबंधन विस्तार नहीं मिलने से जिन जिन कॉलेजों में ये छात्र पढ़ रहे हैं उन्हें स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की सुविधा नहीं मिल पा रही है। वो फीस नहीं दे पा रहे हैं, वो पढ़ाई करने में सक्षम इसलिए नहीं हो पा रहे हैं कि किताबें भी नहीं खरीद पा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में उनके लिए पढ़ाई छोड़ने के अलावा और कोई चारा दिख नहीं रहा।
सबको उम्मीद थी कि 31 मई को शायद कोर्ट की बैठक में संबंधन विस्तार के बारे में फैसला हो जाएगा, मिल जाएगी संबद्धता सारे कॉलेजों को, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मंत्री जी ने अड़ंगा लगा दिया। उन्होंने कहा कि एक कमेटी बना दी जाए और फिर वो जांच करे सभी कॉलेजों में जाकर कि वहाँ पर क्या स्थिति है। एक ही बिल्डिंग में कॉलेज, दो कॉलेज चल रहे हैं, चार कॉलेज चल रहे हैं। अरे भाई, ये तो पहले करना था ना, ये तो आपको सत्र शुरू होने से पहले करना था। 15 मार्च से पहले ये काम हो जाना चाहिए था। अब जो बच्चे 2022 के सत्र में एडमिशन ले चुके हैं, उनकी पढ़ाई भी पहले सेमेस्टर की हो गई, परीक्षाएं भी हो गई, रिजल्ट भी निकल गया, उसके बाद आप कॉलेज की जांच करा रहे हैं। आप अगले साल के लिए रखिए इसको। 2024 में जो एडमिशन होगा उसकी पहले से जांच करा लीजिए, 15 मार्च से पहले, तब एडमिशन लेने दीजिए। लेकिन अभी आप बीच में करेंगे तो बच्चों का भविष्य भी तो अधर में लटकेगा। मैं नहीं समझता कि इससे कुछ लाभ होने वाला है। आप 18 महीने के बाद बैठक कर रहे हैं और बैठक में निर्णय ये आता है कि एक और कमेटी गठित कर दी जाए, तो ये तो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ही हुआ। अब जो कॉलेज बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जिन बच्चों ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की बदौलत एडमिशन लिया है, उनको वो कॉलेज निकाल देंगे, यही होगा। अब 28 दिनों में आप 84 कॉलेजों की जांच कैसे कर सकते हैं, यह भी एक बड़ा सवाल है। तो कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय, जो कि एक बहुत बड़ा नाम हुआ करता था इस विश्वविद्यालय का, आज किस स्थिति में है। उसी प्रकार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, जो कि बहुत महत्वाकांक्षी योजना रही है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की, उसकी क्या स्थिति हो गई है और इसके लिए जो जिम्मेदार हैं वो उसको सोचने के लिए तैयार नहीं है। तो कुल मिलाकर मैंने इसीलिए शुरू में पूछा था कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर आप क्या कहेंगे। अब इस व्यवस्था पर तो रोना ही आएगा और तो कुछ आएगा नहीं। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।